हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जितने लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी इस तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते रहती हूँ। In my past videos, I have discussed on several questions and what could be the best answers that you should give in your interview so that you can crack your interview in the first round itself, as I have done it and I have cracked all my interviews in the first round itself. So, moving on to the next part are some of the questions or some of the terms, sentences that you should not use while giving an interview, because this portrays a negative image and it gives a negative vibes to the interview board members. So, moving on, there are certain phrases, there are certain sentences that you should not use while giving an interview. You should be presentable and your wife should go positive. Do not use negative words while giving an interview. The first thing that you should not say while giving an interview is, I do not know anything about your company. अगर आपसे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट द कंपनी, तो व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू यू शुड हैव थॉरो नॉलेज अबाउट द कंपनी। तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है, टेल मी समथिंग अबाउट द कंपनी, तो यू शुड नेवर से आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी। दिस गिव्स अ नेगेटिव वाइब्स। तो जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको उस कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए एंड ऑल्सो द जॉब डिस्क्रिप्शन। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई कर रखा है और जिस कंपनी में आपने अप्लाई कर रखा है, उसकी आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी की नॉलेज गेन करने के लिए आप उस कंपनी के वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर अबाउट अस जो सेक्शन होती है, उसमें आप गो थ्रू करके जाएँ और जितने भी डिटेल्स हैं, आप उसे पॉइंट वाइज़ आप अपना नोट कर लें और ये चीज़ को बिल्कुल अपने गाँठ बाँध कर याद कर लें। क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट द क्वेश्चन, तो आपको उस कंपनी की जो भी डिटेल्स है, जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी फिगर है, वो सारी बतानी है। नेवर गिव द आंसर दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी। दिस शोज योर डिसइंटरेस्ट इन द कंपनी। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी, तो ये क्या एक नेगेटिव वाइब प्रेजेंट करती है इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के सामने और ये साफ ये शो करती है कि आपको अपने जॉब प्रोफाइल से कोई भी मतलब नहीं है। ये साफ आपको ये बताती है कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो आपको तुरंत ही आप रिजेक्शन पॉइंट पे चले जाएँगे। तो जब भी कंपनी में जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका आपको एक कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाई देयर वाज़ अ करियर गैप। तो इस क्वेश्चन में आप ये अपने जो रीज़न है, जो पर्सनल रीज़न है, उसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एंड you cannot say that during this time I did not have any opportunity or I did not get any opportunity to work in the company. दिस गिव्स अ नेगेटिव वाइब। ऐसे में आपको अगर करियर गैप के बारे में अगर आपसे पूछी जाती है, तो आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि ड्यू टू द सम ऑफ द पर्सनल रीज़न आई वाज़ आई हैड द करियर गैप, बट at the same time I was looking to so many of the other opportunities and I was trying to develop my skills. Since कि अगर आपके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रही होगी, तो आप उस टाइम पे जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे एट दैट वेकेंट टाइम यू कैन डेवलप योर स्किल्स। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी होगी, तो यू कैन शो दैट एट दिस टाइम आई हैड दिस कोर्सेज, आई हैड दिस सर्टिफिकेट्स, आई अटेंडेड दिस इंटर्नशिप, दिस प्रोग्राम्स, दिस प्रोजेक्ट्स। तो ये सारी आप शो कर सकते हैं जो अगर आपने कर रखी होगी। लेकिन अगर आपकी करियर गैप रही है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे मेरे करियर गैप थी ड्यू टू पर्सनल रीज़न, लेकिन मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यू हैव टू यूज़ दैट करियर गैप पीरियड ऑल्सो। एंड ऑल्सो द फैक्ट इज़, ये इंटरव्यू बोर्ड में केवल बताने वाली बात नहीं होती है, ये एक सच्चाई भी है कि जब भी आपको करियर गैप होती है, तो वो आपको, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में है कि आपको जॉब करना है, तो जब भी आपको कोई भी वैकेंट पीरियड मिले, जब आप जॉब पे नहीं हैं, उस टाइम पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स या इंटर्नशिप करनी चाहिए उस टाइम के पीरियड के लिए, ताकि आप शो कर सकते हैं यू हैव द रीज़न
जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के सामने कि व्हाई यू हैड द करियर गैप। सो यू इन द व्हाइल आस्किंग फॉर द क्वेश्चन व्हाट वाज द करियर गैप, तो आप अपने पर्सनल इश्यू को तो आपको रिवील करना है, बट यू कैन नॉट डू नॉट हैव टू आंसर दैट आई डिड नॉट गेट एनी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यू आपको अपना दुखड़ा नहीं रखना है इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के सामने। इंस्टेड यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल and you have to show all the achievements or internships that you have done during that period. Third thing that you do not have to say in the interview is that about your negative things about your company. जब भी हम किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होती है, और यही नेगेटिविटी के कारण हम बहुत सारे लोगों को कभी-कभी कंपनी छोड़नी पड़ती है, जॉब छोड़नी पड़ती है। कभी बॉस टेरिबल होते हैं, कभी वर्किंग एनवायरनमेंट टेरिबल होती है, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होती है जब जॉब छोड़नी पड़ती है। लेकिन यू डू नॉट हैव टू शो दैट इन योर इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स, क्योंकि अगर आप अपने नेगेटिव, अगर बॉस के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, तो दिस गिव्स अ नेगेटिव पर्सनैलिटी ऑफ योर्स। तो जो आपको पॉजिटिव आपके कंपनी प्रीवियस कंपनी में जो मिली थी, आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। यू हैड व्हाट द एम्पल अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दैट एनवायरनमेंट। आपने क्या-क्या अचीवमेंट्स किए, क्या आपके गुड पॉइंट्स थे, क्या आपको वहाँ पे सीखने के लिए मिली। ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस कंपनी के बारे में बतानी है, but never say negative things about the organization you had previously worked in. Though your boss was terrible or the environment was toxic, but you never have to reveal that. You have to always be positive while giving an interview. If you are being asked about why do you need this job, you have to say that my skills are in according to the job profile. This could be the best answer, but you do not have to say that I am in urgent need of money or something like this, because this gives a negative impact about yourself. पैसे की ज़रूरत सबको होती है, हम लोग काम करते हैं, कुछ भी जॉब करते हैं तो वो पैसे को के मद्देनज़र ही करते हैं। जितनी हमारी सैलरी होती है, जितनी सैलरी हमारी हाइक होती है, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग हमारा जॉब प्रोफाइल में हमें काम करने में मन लगता है। बट यू कैन नॉट गिव दिस आंसर टू द इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डू यू नीड दिस जॉब, सो यू कैन से, यू कैन गिव अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर skills, your communication skills, your sales skills. You can give these answers, but you should never say that I am in urgent need of money or due to monetary benefit, or that salary is very good, or something related to monetary. You should not give in the interview board members. You should never say I will do anything for money. This gives a negative impact. You never ever include that money is your main priority. दो हम लोग काम करते हैं, अपनी मॉनेटरी बेनिफिट को भी देखते हैं। जितनी हमारी अच्छी मॉनेटरी बेनिफिट होती है, हमें काम करने में उतना ही अच्छा लगता है, मन लगता है। लेकिन ये चीज़ हमें इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के सामने रिवील नहीं करनी है। नेवर एवर से दैट आई विल डू एनीथिंग फॉर मनी और आई वांट टू जॉइन दिस कंपनी फॉर माय मनी। Instead, you have to show your skills and your qualities over there. And the last thing that you should never say in an interview is that I am a perfectionist. I have no weaknesses. No one can be always perfectionist. कोई भी perfectionist नहीं हो सकता है। हर किसी में कुछ ना कुछ weakness होती है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारे बहुत सारे टारगेट्स होते हैं और हम उसे अचीव भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे जो एक्सेल के जो हमारी डेटा मांगी जाती है, जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी हमारी काम, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन जो टास्क मिलती है, हम उसे विद परफेक्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नो वन इज परफेक्शनिस्ट इन दिस वर्ल्ड, सो यू शुड नेवर से दैट आई एम अ परफेक्शनिस्ट। यू शुड नेवर बोस्ट अबाउट योर, instead you should say about your strength. You should have a clear knowledge of your job description, and in according to that you can podcast your strength, but never say that you are a perfectionist. This, you should not be overconfident about yourself. You should be confident but not overconfident. You should have a sweet gesture on your face, and you should give all your answers confidently. Never portray a negative image of yourself in front of the interview board members. So these are the certain things, negative things that you should never say in front of the interview board members. Hope you like the video. Stay tuned
for more such videos. Till then, good night. Shiv Ratri.